हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज खींच लेते हैं जिस त्रिभुज का नाम है ABC और वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि हमने इसके समांतर एक रेखा खींच दिया जिसका नाम है EF। एक रेखा खींच दिया जिसका नाम है EF। शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। अर्थात दिया है ABC त्रिभुज ABC। ये हमें पता है कि एक त्रिभुज है ABC। इसमें भुजा AB पर E बिंदु और भुजा AC पर F बिंदु। इस प्रकार है कि BC समांतर EF। ठीक है, हमने BC के समांतर एक रेखा EF खींचा है। अगर हम बात करें सिद्ध करने की, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। अर्थात AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी होगी। चलिए करते हैं रचना। अगर हम इस शीर्ष यहां से B शीर्ष को F से और E शीर्ष को C से मिला दें और यहां पर E से यानी E से एक लंब डाल दें और F से एक लंब डाल दें AE पर। एक लंब हमने डाला EF, यहां नाम ले लेते हैं EF तो हो गया, इसको नाम देते हैं N का। और यहां से एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं MN। हमने दो लंब डाला MN, यानी कि रचना में FM लंब AB और EN लंब AC खींचा एवं शीर्ष E को C से एवं F को B से मिलाया। हमने इतना काम कर लिया कि E को C से, B को F से, E को C से, B को F से, M यानी कि FM लंब AB और EN लंब AC खींचा। ये हमने रचना किया। अब हमें सिद्ध करना है कि AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC है, जो कि एक समान अनुपात में है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आइए उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति हम यहां से लिख देते हैं। उपपत्ति को सॉल्व कहा जाता है। उपपत्ति की बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज में सभी प्रकार के क्षेत्रफलों के बारे में बताया है और त्रिभुज की हर एक पॉइंट को हमने 2 वीडियो में बताया है। आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहां समझिएगा। अगर हम बात करें त्रिभुज के बारे में तो त्रिभुज AEF
का क्षेत्रफल, AEF के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम त्रिभुज AEF के क्षेत्रफल की बात करें, AEF के, तो ये होता है 1/2। अब आधार की बात करें तो आधार हो जाएगा AE, और अगर ऊंचाई की बात करें तो हो जाएगा FM। क्या हो जाएगा? FM। AEF में ये हमारा आधार हो गया AE, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? FM। इसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिभुज BEF में, BEF का क्षेत्रफल, अगर BEF के क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा त्रिभुज है। BEF में ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। अगर इसमें बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 1/2 आधार हो जाएगा EB, या BE लिख सकते हैं, आधार हो जाएगा BE, और ऊंचाई क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या है? FM है, इनटू FM हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम कहें एक अनुपात में बांट दें तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 AE इंटू FM अपॉन 1/2 BE इंटू FM। तो FM से FM खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका AE अपॉन BE। इसको हम समीकरण 1 बना दें। अगर बात करें इसी प्रकार आगे, तो हम यहां से मिटा देते हैं। अगर आगे बात करें इसी प्रकार, हमने एक आधार पे तो देख लिया, अब दूसरे आधार पे देखेंगे। त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल, AFE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज F, ध्यान से देखिएगा, FCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज FCE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल इक्वल टू, अगर AFE के क्षेत्रफल की बात करें तो यहां हो जाएगा 1/2 आधार हो जाएगा AF, और अगर ऊंचाई की बात करें तो हो जाएगा EN अपॉन, अगर बात करें FCE का क्षेत्रफल, FCE का क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहे हैं बाबू, FCE का क्षेत्रफल, तो इसमें हो जाएगा 1/2 आधार तो हो जाएगा FC, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी EN। तो EN से EN खत्म, हाफ से हाफ खत्म, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा AF अपॉन FC, समीकरण नंबर 2। अगर ध्यान से देखें समीकरण 1 तथा 2 से, तो हमें पता है कि जो त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल होगा, AFE का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEF के क्षेत्रफल का, AEF का क्षेत्रफल AFE के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर होगा। उसी प्रकार यहां एक थ्योरम काम करेगा, नोट कर लीजिए, यहां नोट पॉइंट पे हम लिख देते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है।
एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, हम कह सकते हैं AEF का क्षेत्रफल AFE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज FCE का क्षेत्रफल, FEC का क्षेत्रफल। अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं कि AE अपॉन BE इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। यही हमें प्रूफ करना था, अर्थात किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, अर्थात AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए।